नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि पीएससी द्वारा आयोजित टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के द्वारा जो बहाली हो रही है टीचर का, उस पर छठे चरण तक जो है नियोजन हुआ और उसके बाद जो है बीपीएससी के द्वारा बहाली शुरू हुई। टीआरई 1 का फॉर्म भरा गया, सब कुछ हुआ। अचानक बीच में डोमिसाइलिटी को हटा दिया गया और ये सवाल पूछने पर उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा कहा गया कि बिहार में जो है गुणवत्तापूर्ण अभ्यर्थी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण अभ्यर्थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए डोमिसाइलिटी को हटा दिया गया और बहाली हो गई। बीच बहाली में कम से कम 40 संशोधन किया गया तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के द्वारा और उसमें हमारे सीएम साहब को जो है प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं तो जहाँ तक हमको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जितना बिहार के बारे में सोचते हैं और जितना उन्होंने बिहार के बारे में किया है उतना शायद अभी तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन न जाने उनको क्या हो गया कि बीच बहाली से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, संशोधन पर संशोधन किया गया। उसके बाद टीआरई 2 का परीक्षा हुआ, मौसम खराब हो गया तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए उनका ट्रेन अगर लेट हो गया तो उनके लिए एग्जाम का समय 5 घंटा डिले कर दिया गया। तो उस समय के तत्कालीन जो भी सचिव थे, अध्यक्ष थे, हमें लगता है कि वो उत्तर प्रदेश पर पूरे मेहरबान थे और बिहार के बच्चों से उनकी कोई खास दुश्मनी थी कि भाषा आहर्ता भी हटा दिया गया। जो बच्चे भाषा आहर्ता में, आप आए दिन आरटीआई से सूचना जो मांगा जा रहा है उसको देख लीजिए, भाषा में जो है बाहर के कितने बच्चे फेल हैं। आरक्षण से खिलवाड़ किया गया, दिव्यांग आरक्षण से खिलवाड़ किया गया। अरे भैया, आप मेरा ये न्यूज देख के आपको ये लग रहा होगा कि जो है हम बाहर के बच्चों के विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाहर के बच्चों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, आप सीधे तरीका से तो आओ। आप गलत डोमिसाइल, गलत विकलांग प्रमाण पत्र, गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर आप हैं उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के और आप बिहार का डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं। तो उनसे जो है दिक्कत है। आप डायरेक्ट जो है लड़ाई कीजिए, कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट कंपटीशन में आइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप गलत तरीके से आ रहे हैं, ये गलत बात है और उसका परिणाम है, उसी का परिणाम है कि आए दिन कभी मधेपुरा से, कभी सहरसा से, कभी सुपौल से, कभी कहीं से, कभी औरंगाबाद से, तो कभी कैमूर से, कभी रोहतास से, कभी भभुआ से, आए दिन जो उन्होंने कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, इतने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हुई। लबालब लबालब भरा हुआ है गुणवत्ता, उनके अंदर चू रहा है। कोई किसी शिक्षिका को लेकर भाग गया है तो कोई जो है इतना ना फर्जी है कि वह बहाना बनाकर अब भाग रहे हैं। तो भैया, यदि आप पहले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करते हैं, सही मायने में जो जेन्युइन कैंडिडेट थे अगर उनकी बहाली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज आपने दिखाने के लिए बहाली कर दिया कि हम 2 लाख बहाली कर दिए, पता लगा कि 1 लाख उसमें फर्जी है, भाग गया। और ये जान लीजिए, जहां तक मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं वो सब खाली हो जाएंगे, सब चले जाएंगे और उन सभी खाली सीटों पर टीआरई 4 में भयंकर मात्रा में सीटें आएंगी और उस पर पुनः बहाली होगी। ठीक, तो हम अभ्यर्थियों के हित में, हम बिहार के अभ्यर्थी यही मांग करते हैं कि आप बाहरी स्टेट को भी बुलाना है, बुलाइए,
लेकिन उनके लिए एक परसेंटेज फिक्स कर दीजिए या फिर डोमिसाइल को लागू कर दीजिए। नहीं तो फिर फर्जी शिक्षक तो आते रहेंगे और आप निकालते रहेंगे और ये कहानी सतत निरंतर चलती रहेगी। और बिहार के अभ्यर्थियों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि हाँ, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जो फर्जी डोमिसाइल बना रहा है बाहर के बच्चों का, वो अभी कहीं ना कहीं बिहार का ही अधिकारी है। ठीक, तो वो जब आपका नहीं सुन रहा है, आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो चुपचाप घर पे बैठ जाइए और जो हो रहा है होने दीजिए। दो ही काम हो सकता है, या तो सिस्टम अगर गलत है तो आपको भारतीय संविधान ने, भारत की न्यायपालिका ने ये जो अधिकार दिया है कि आप सिस्टम के खिलाफ संवैधानिक दायरे में रहकर जो है अहिंसात्मक रूप से आप सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं, या फिर ये मान के चलिए कि अकेला चना बाढ़ नहीं छोड़ता है और आप चुपचाप घर में बैठिए, हाथ पर हाथ धर के बैठिए और जो हो रहा है तमाशा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जापान। धन्यवाद।